सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वीबीएल के बारे में, यानी कि वॉरेन ब्यूरिज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वॉरेन ब्यूरिज का अगर आप पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में वॉरेन ब्यूरिज के अंदर 5% का करेक्शन नजर आया है, 5% का डिप्स हमें नजर आया है। तो वॉरेन ब्यूरिज को लेके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला कि क्या वॉरेन ब्यूरिज के अंदर हमें करंट प्राइस की पर क्या फ्रेश बाइंग करना चाहिए, या फिर करंटली और हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए कि कंपनी क्या और हमें नीचे आ सकती है, क्या 750 रुपये के आसपास 700 रुपये के आसपास कंपनी क्या हमें नजर आ सकती है ताकि हम लोग बाइंग कर सके। पहले कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा हमें गिरावट नहीं मिली, यानी कि अगर आप वॉरेन ब्यूरिज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे करते होंगे तो आपको पता है कि ज़्यादातर वॉरेन ब्यूरिज के अंदर गिरावट हमें बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जब भी 5%, 10%, 15% का गिरावट होता है, गिरावट के अंदर बाइंग करने का सही मौका हमें बनता है, बिग अपॉर्चुनिटीज हमें कंपनी देता है और उसके बाद फिर से कंपनी के अंदर रिवर्सल और फिर से कंपनी के अंदर तेज़ी नज़र आ जाता है। तो जो करंटली हमें जो 5% का गिरावट नज़र आया है, क्या इस गिरावट के अंदर बाइंग करने का मौका बन सकता है? तो पहले भी दोस्तों ऐसा हो चुका है। चलिए हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। हम लोग बात करेंगे 15 दिसंबर 2022 से लेके 13 जैन, यानी कि 15 दिन में वॉरेन ब्यूरिज के अंदर हमें पहले ऑलमोस्ट 17 से 18% का डिप्स हमें नजर आया था, करेक्शन नजर आया था, क्योंकि इससे पहले कंपनी के अंदर रैली हमें नजर आई थी। करंटली अगर आप देखोगे रैली तो अच्छे खासे नजर आया और डिप्स हमें 5% का नजर आया। तो कंपनी यहीं से भी दोस्तों रिवर्सल ले सकती है या फिर यहाँ से भी कंपनी और हमें गिरावट हो सकती है, लेकिन गिरावट बहुत ज़्यादा होने नहीं वाली, इतना पॉइंट नोट करना। तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने पहले इस कंपनी के अंदर बाइंग नहीं किया है, अभी हम लोग बाइंग करेंगे तो फ्रेश बाइंग हमारी होने वाली है। तो ज़रूर कंपनी के अंदर करंट प्राइस के ऊपर बाई कर सकते हो, लेकिन क्या अगर आप 100% अमाउंट में से अगर आप वॉरेन ब्यूरिज के अंदर ऐसा पकड़ लीजिए कि 100% अमाउंट आप डालने वाले हो, इस अमाउंट में से 5% की अमाउंट निवेश कर सकते हो। गिरा फिर 5% निवेश किया और हमें गिरावट नजर आई, फिर 5% निवेश किया, फिर वॉरेन ब्यूरिज गिरी, फिर मैं 5% निवेश किया। इस तरीके से दोस्तों ये मेथड अगर आप अप्लाई करें तो कभी भी आपको स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस नहीं होगा और लंबे समय के लिए जितना आप होल्ड करेंगे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर जैसे वॉरेन ब्यूरिज, तो ये कंपनी आपको आने वाले साल में मल्टीपल रिटर्न हमें बना के दे सकती है। पिछले एक सालों का अगर आप वॉरेन ब्यूरिज का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक सालों में ऑलमोस्ट हमें 104% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी बना के दिया है। 100+% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को वॉरेन ब्यूरिज ने बना के दे चुका है। क्यों कंपनी इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न हमें बना के दे रही है? क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कंपनी खुद प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर है और कंपनी के अंदर हर एक क्वार्टर के अंदर हर एक साल कंपनी ग्रोथ ला रही है। तो अगर कंपनी ग्रोथ लाएगी तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा कंपनी जरूर शेयर होल्डर्स को बांट देगी। तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं, तो वो कंपनी ही लॉस में है, तो किस तरह से आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आपको वो कंपनी प्रॉफिट देगी? तो वो कंपनी लॉस ही दोस्तों आपको देगी, इतना पॉइंट नोट करना। वॉरेन ब्यूरिज का अगर आप Q4 का रिजल्ट देखोगे, रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जंप नजर आ चुकी थी। तो जिसकी वजह से बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए हम दोस्तों बात करेंगे टीसीएस के बारे में, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। टीसीएस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। टीसीएस के अंदर एक बहुत बड़ा दोस्तों हमें एक घोषणा नजर आई है, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नजर आया है। इस अनाउंसमेंट का जरूर बेनिफिट हमें शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है, इतना पॉइंट नोट करना। वैसे पिछले ट्रेडिंग सेशन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 2.5% के आसपास हमें रैली नजर आ चुका था। आपको दोस्तों पता ही होगा कि मंडे के दिन हमें आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि आपको तेज़ी नज़र आ सकती है। इसके पीछे का रीज़न दोस्तों पहले आपके साथ मैंने कल के वीडियोस के अंदर शेयर किया था कि अगर यूएस मार्केट के अंदर दोस्तों रैली अगर नजर आए, नैस्डैक के अंदर रैली अगर नजर आए, तो नैस्डैक एंड यूएस मार्केट के अंदर अगर रैली आती तो इंडियन स्टॉक मार्केट इनको 70% फॉलो करता है। 70% चांसेस ये होता है कि हमें तेज़ी आ सकती है और 30% चांसेस ये होता है कि हमें तेज़ी नहीं आएगी। तो इसी की वजह से हम बोल सकते हैं हमें चांसेस ये नजर आए कि मंडे के दिन हमें मार्केट के अंदर भी आपको रैली नजर आ सकती है और स्पेशली आईटी सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव अपडेट नजर आ सकता है। टीसीएस के शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा हमें करंटली पैनिक क्रिएट हो रही होगी, या फिर जो शेयर होल्डर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा पछता रहे होंगे कि क्यों हमने टीसीएस के अंदर निवेश किया। भले ही कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पिछले एक सालों का अगर आप टीसीएस का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ही अंदर कंपनी लगातार ट्रेड कर रही है। नीचे आते ही कंपनी सपोर्ट लेती है 3000 रुपये के आसपास और फिर से कंपनी के अंदर आपको रिवर्सल नजर आता है। ऊपर जाते ही कंपनी 3500 रुपये के आसपास कंपनी अपना रेजिस्टेंस फेस करती है और फिर से कंपनी के अंदर करेक्शन होता है। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा हुआ है
बार बार कंपनी रजिस्ट्रेशन फेस नहीं करेगी, कभी ना कभी कंपनी ब्रेकआउट करेगी, रिटेस्ट करेगी और फिर कंपनी के अंदर और आपको रैली तेजी आने वाले समय के अंदर नजर आ सकती है। और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट हमें दिया गया है 3,700 रुपये का टारगेट और 4,000 रुपये के भी आसपास टारगेट हमें टीसीएस के अंदर दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम बात कर आ चुके हैं एनएसए के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जिसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को भी मिल सकता है। तो चलिए 12 जुलाई 2023 यानी कि 12 जुलाई को टीसीएस का क्वार्टर वन का रिजल्ट्स आने वाला है और कंपनी क्वार्टर वन रिजल्ट्स के अंदर किस तरह परफॉर्म करने वाली है। जेपी मॉर्गन के द्वारा हमें जो स्टेटमेंट दिया गया था कि हमें उतना कोई अच्छा खासा रिजल्ट्स आने की चांसेस क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के अंदर बिल्कुल भी कम है, लेकिन अगर ये कंपनी फ्लैट भी अगर अपने रिजल्ट परफॉर्म करेगी तो फिर मार्केट इसे पॉजिटिविटी रिएक्ट करेगा, इस टीसीएस के अंदर कोई ज़्यादा करेक्शन नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों अगर रिजल्ट्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन आता है रिजल्ट्स के अंदर तो हमें टीसीएस के अंदर गिरावट का चांस है और कंपनी का 3,100 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो कि 12 जुलाई को जब भी टीसीएस का क्वार्टर वन का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट है वो 20 जुलाई को है, यानी कि 20 जुलाई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है और उस मीटिंग के अंदर कंपनी डिविडेंड रिगार्डिंग भी कंसिडर करने वाली है। तो डिविडेंड रिगार्डिंग कंपनी कंसिडर करेगी, फॉर एग्जांपल कंपनी कितना परसेंट का कितना हिसाब से डिविडेंड दे सकती है, वो पिछले डिविडेंड हिस्ट्री के ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन कंपनी दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके डिविडेंड हिस्ट्री के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे पहले कितना कितना कंपनी ने डिविडेंड का बेनिफिट दिया था शेयर होल्डर्स को, उसके बारे में एक फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे। 12 अप्रैल 2023 इसी साल कंपनी ने 2,400% का डिविडेंड का बेनिफिट दिया था। 2,400% का डिविडेंड यानी कि 24 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट। फिर 9 जन 2023 6,700% का डिविडेंड का बेनिफिट दिया था, यानी कि 67 पर शेयर का डिविडेंड का शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिल चुका था। इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों ऐसा बोल सकते हो कि कंपनी 24 से लेकर 67 रुपीज़ तक आपको डिविडेंड का बेनिफिट हमें टीसीएस के अंदर मिल सकता है। तो एक पॉइंट नोट करना, जब भी कोई भी कंपनी ज़्यादा देर कंसोलिडेशन फेज के अंदर बिलोंग करती है, लगातार दोस्तों कंसोलिडेट करती है, तो कभी ना कभी उस कंपनी के अंदर दोस्तों ब्रेकआउट होता है। और जब भी कंपनी के अंदर दोस्तों ब्रेकआउट नजर आए ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें नजर आती है। जितना ज़्यादा लोगों को पैनिक लेवल क्रिएट किया है उतना कंपनी एक ही महीने के अंदर सभी का सभी रिटर्न हमें रिटर्न या करके देती है, यानी कि सभी को अच्छे खासे रिटर्न हमें मिल जाता है जो लोग लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। और टीसीएस के अंदर म्यूचुअल फंड का भी बाइंग का दोस्तों डेटा देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे हैं। तो चलिए जून 2023 का अपडेटेड डेटा के बारे में बात करेंगे। ये अपडेट्स हमें आज के दिन दोस्तों सुबह नजर आ चुका है जून 2023, जहाँ 108 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 63 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टीसीएस के अंदर नजर आ चुकी है मैक्सिमम क्या। और अगर आप देखोगे तो लगातार टीसीएस के अंदर म्यूचुअल फंड्स अपना स्टेक दोस्तों लगातार बढ़ा रहे हैं। तो लगातार बहुत बड़े म्यूचुअल फंड्स की या फिर बड़े बड़े प्लेयर्स की खरीदारी अच्छी खासी टीसीएस के अंदर, विप्रो के अंदर, इन्फोसिस के अंदर, रिलायंस के अंदर, अच्छे कंपनीज के अंदर, बजाज फाइनेंस के अंदर भी लगातार खरीदारी नजर आ रही है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी जो आपको करंटली डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल रही है उन कंपनीज को फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, जिस कंपनी के अंदर आपको 550 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि 550% का डिविडेंड का बेनिफिट अगर आप रुपीज़ के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो 55, तो बेसिकली आप 55 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट एक कंपनी के अंदर दोस्तों मिलने वाला है। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करते हैं उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले इसका अगर आप एक स्टेट देखोगे 11 अगस्त 2023, तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 10th या फिर इससे पहले निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो जिस भी कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो कंपनी 3,900 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मार्केट कैप भी देखोगे तो 60,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप। तो ये जो कंपनी है हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है और इनका अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे मैक्सिमम का 2011 में मार्केट के अंदर कंपनी आया है। 2011 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5,200% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। 12-13 सालों में मल्टीबैगर रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है।
तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का बेनिफिट दोस्तों मिलने वाला है। तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, सिर्फ डिविडेंड के हिसाब से बिल्कुल भी निवेश मत करना। कंपनी का बिजनेस देखना, कंपनी का परफॉर्मेंस देखना, कंपनी के पैरामीटर्स देखना, और जरूर अगर आपको कंपनी पसंद आए तो इस कंपनी को फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से, लॉन्ग टर्म बेसिस के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हो। जब तक आपको इस तरह रिटर्न नहीं मिलेगा तब तक दोस्तों आपका पैसा कंपाउंड नहीं होगा, और जब तक आपका पैसा कंपाउंड नहीं होगा तब तक आपको बड़ी वेल्थ कोई भी कंपनी क्रिएट करके नहीं देगी। पैसा कब कंपाउंड होता है? जो अच्छी कंपनी को आप लंबे समय के लिए होल्ड करते हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तभी आपका पैसा दोस्तों कंपाउंड होने वाला है। इतना पॉइंट नोट करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।